Friend, my name is Dr. Ranju Gupta, Assistant Professor, Department of Zoology, Government JP Verma PG College, बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स पढ़ाने जा रही हूँ। यह BSc सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 2 का टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड। हार्ट के डेवलपमेंट पढ़ने से पहले उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के गैस्ट्रुलेशन से ही शुरू हो जाता है। इसमें देखेंगे सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हार्ट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। हार्ट इज़ एन अनपेयर्ड ऑर्गन बट इट्स ओरिजिन इज़ बायलेटरल। हार्ट एक सिंगल ऑर्गन है लेकिन इसका ओरिजिन बायलेटरल होता है। इन एन एम्ब्रियो द मेसेनकाइम फॉर्म ए ग्रुप ऑफ एंडोकार्डियल सेल्स बिलो द फेरिंग्स। जैसा कि आपको मालूम है, हार्ट का डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है। आगे मैं डायग्राम में शो करूँगी उसको। तो मीजोडर्म में फेरिंग्स के नीचे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा डायग्राम। यहाँ पर मेसेनकाइम सेल्स दिख रहे हैं। यह मेसेनकाइम सेल्स एंडोथेलियल ट्यूब्स बनाते हैं। यह ट्यूब्स पेयर में होता है और तुरंत ही यह ट्यूब, डायग्राम में देखिए लिखा हुआ है, यह ट्यूब तुरंत ही फ्यूज हो जाते हैं और यह बनाते हैं एंडोकार्डियल ट्यूब। यह एंडोकार्डियल ट्यूब एक सिंगल ट्यूब स्ट्रक्चर है और इसी से आगे चलकर हार्ट का डेवलपमेंट होता है। मतलब हार्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में डेवलपमेंट इसका होता है। नेक्स्ट स्लाइड। द स्प्लैंचिक मेसोडर्म lying below the endoderm gets folded longitudinally around the endocardial tube. एंडोकार्डियल जो ट्यूब बना है उसको स्प्लैंचिक मेसोडर्म फोल्ड हो जाते हैं उसके ऊपर। द एंडोकार्डियल ट्यूब बिकम द लाइनिंग ऑफ हार्ट नोन एज एंडोकार्डियम। अब हार्ट के बाहर एक लेयर बन गया एंडोकार्डियम। Fold of splanchnic mesoderm meet above to form a dorsal mesocardium which suspend the heart in coelom. ये जो स्प्लैंचिक मेसोडर्म आपस में जुड़ जाते हैं और एक डोर्सल मेसोकार्डियम बनाते हैं जो कि हार्ट को सीलोम में साधे रखता है। Soon a transverse septum is formed behind the heart which divide the coelom into two chamber. इस ट्रांसवर्स सेप्टम के कारण दो चैम्बर बन जाते हैं। An anterior pericardial cavity enclose the heart and posterior abdominal cavity. The heart is a straight tube but it increase in length and become S-shaped because its ends are fixed. अब हार्ट दोनों एंड फिक्स है लेकिन उसका जो लेंथ है वह इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंक्रीज होने के कारण वह एस शेप में चेंज हो जाता है। जैसे हम एक बैलून, ट्यूब लाइक बैलून लेते हैं, उसको यदि हम फुला रहे हैं और तो वो उसमें बेंड हो जाता है, उसी तरह से हार्ट में भी जो ट्यूब स्ट्रक्चर है वह एस शेप का हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ वॉल्स कंस्ट्रिक्शन पार्टीशन इन द हार्ट एंड डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ इट्स वॉल फॉर्म 3 और 4 चैम्बर इन द हार्ट। इस तरह से हार्ट में कंस्ट्रिक्शन के कारण वॉल्व, पार्टीशन ये सब दिखाई देते हैं। चैम्बर भी बनना शुरू हो जाते हैं, उनके वॉल्स में जो थिकनिंग है
वो दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम है और उसमें दोनों एंड को दिखाया गया है और किस तरह से एस फोल्डिंग हो रहा है, इस एस शेप का फोल्डिंग वो दिखाया गया है। साथ में एट्रियम भी बन रहे हैं, वेंट्रिकल भी बन रहे हैं, कोनस आर्टेरियोसस है। मतलब इस तरह से स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ट का इसमें डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हार्ट जो है चैम्बर के हिसाब से, चैम्बर एज ए 4 टाइप्स के होते हैं। सिंगल चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल चैम्बर हार्ट। तो सिंगल चैम्बर हार्ट जो है वह एम्फिऑक्सिस, जिसको कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहा जाता है, उनमें पाया जाता है। ए ट्रू हार्ट इज़ नॉट फाउंड, ए पार्ट ऑफ वेंट्रल एवोर्टा beneath the pharynx in muscular and contractile and act as heart। तो इसमें बहुत एडवांस हार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन एक वेंट्रल एवोर्टा के रूप में पाया जाता है हार्ट। इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। नेक्स्ट है 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट यह साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं और फिशेस में भी 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। साइक्लोस्टोम्स मीन्स जैसे पेट्रोमाइजॉन है, मैगजीन है। इन साइक्लोस्टोम्स ए स्लाइटली मस्कुलर एट्रियम एंड ए मस्कुलर वेंट्रिकल एंड ए मस्कुलर कोनस आर्टेरियोसस और बल्बस कॉर्डिस प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी 2 चैम्बर हुआ, ऑरिकल और वेंट्रिकल। इट लाइज इन द बॉडी कैविटी इन विच अदर विसरल ऑर्गन आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें और भी विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 4 चैम्बर ओनली एट्रियम एंड वेंट्रिकल correspond to the 4 chamber pair atria and pair ventricle of the higher। जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स में 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर ना हो करके इसमें केवल 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। इन द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस। तो हार्ट की इवोल्यूशन में कई चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट 2 चैम्बर में ही एग्जाम्पल है इस इलास्मोब्रैंक फिशेस। इलास्मोब्रैंक जैसा कि डॉग फिश है, तो डॉग फिश में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं और एक्सेप्ट डिप्नोई द सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस फ्रॉम साइक्लोस्टोम्स टू टिलियोस्ट ओनली अनऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द हार्ट। तो इसमें हार्ट में केवल अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है वह गिल्स में होता है। और उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड डिफरेंट बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। द हार्ट ऑफ कार्टिलेजिनस डॉग फिश इज मस्कुलर and dorsoventrally bent S-shaped tube with 4 compartments in a linear series. They are sinus venosus and atrium for receiving venous blood। तो इसमें साइनस वेनोसस ऑरिकल वेंट्रिकल के अलावा इसमें साइनस वेनोसस प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के विभिन्न भागों से वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो इलास्मोब्रैंक फिशेस हैं उनके जो है वह मतलब इम्प्योर ब्लड, इसलिए इसके हार्ट को वेनस हार्ट भी कहा जाता है या ब्रैंकियल हार्ट कहते हैं। ब्रैंकियल हार्ट इसलिए क्योंकि इसमें जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वह गिल में होता है, इसलिए इसको ब्रैंकियल वेनस हार्ट कहा जाता है।
द साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस आर एसेसरी चैम्बर। ये जो इस यहाँ हमने 4 चैम्बर बोला, तो 4 चैम्बर में ऑरिकिल वेंट्रिकल के अलावा साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस ये एसेसरी चैम्बर के रूप में है। मेन इसमें ऑरिकिल और वेंट्रिकल 2 चैम्बर ही हैं, और एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर ट्रू चैम्बर, thus it is 2 chamber heart. Next slide. Then teleost type of fishes, their heart resembled to that of elasmobranch fishes. In teleost the conus is reduced and has a single pair of valves. इसमें कोनस आर्टेरियोसस रिड्यूस हो जाते हैं और उसकी जगह सिंगल पेयर वाल्व बन जाते हैं। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा क्लोज टू कोनस बिकम ग्रेटली इनलार्ज एंड थिक वाल्व कॉल्ड बल्बस आर्टेरियोसस। यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है बल्बस आर्टेरियोसस, जो कि हार्ट के इंटीरियर पार्ट पर है। इट इज़ इलास्टिक एंड डायलेट एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है तब यह इलास्टिक के रूप में काम करता है। द हार्ट इज दस 2 चैम्बर विथ ए सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इस तरह से यह 2 चैम्बर हार्ट है और सिंगल सर्कुलेशन ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन मतलब पूरे सर्कुलेशन में ब्लड केवल एक ही बार हार्ट में आता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन हार्ट कहा जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन के आधार पर। नेक्स्ट स्लाइड। 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट या इसको ट्रांजिशनल हार्ट भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। इसमें ऑरिकिल में एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। तो ऑरिकिल जो है लेफ्ट एंड राइट ऑरिकिल होता है और वेंट्रिकल सिंगल। इस तरह से इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। दिस इज कोरिलेटेड विद द यूज ऑफ स्विम ब्लैडर एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन and represent the first step toward the development of the double type circulatory system, whereby both oxygenated and unoxygenated blood enter the heart and are kept separate. तो इस तरह से इस प्रकार के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग एंटर करते हैं। Blood from right auricle of the lungfish passes into right ventricle and is then pumped into the primitive lung like gas bladder by pulmonary arteries which branch off from the 6th pair of aortic arches. यहाँ पर बताया गया है कि जो लंग फिशेस होते हैं, लंग फिशेस में जो 6th पेयर एओर्टिक आर्चेस है उसमें से एक पल्मोनरी आर्टरीज निकलते हैं जो कि ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लंग में देते हैं और वहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होकर के द्वारा लेफ्ट ऑरिकिल को दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है। The oxygenated blood return to the left atrium by way of pulmonary veins like amphibians. Next slide. यहाँ पर सभी का डायग्राम दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम है इलास्मोब्रैंच फिशेस का। इसमें ऊपर में देखिए कोनस आर्टेरियोसस जिसमें वाल्व्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है टेलियोस्ट फिश या बोनी फिशेस, इसमें ऊपर में बल्बस आर्टेरियोसस दिख रहे हैं और सिंगल पेयर वाल है।
फिर डिप्नोई फिशेस में यहाँ पर दिखाया गया है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। फिर यूरो एम्फीबिया का है, यूरोडेला में। फिर नेक्स्ट डायग्राम एन्यूरा जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में ऑरिकल दो भाग में बट गया है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा। इस तरह से 3 चैम्बर हार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है और इसमें एक स्पाइरल वाल्व भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इसमें रेप्टाइल्स में भी लोअर रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड वगैरह है, फिर हायर रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स का दिया हुआ है डायग्राम, और लास्ट डायग्राम है बर्ड्स और मैमल्स का। तो आगे मैं डील करूँगी 4 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एम्फीबिया में दिया है एम्फीबिया 3 चैम्बर हार्ट जो अभी मैंने बताया। इन एम्फीबियंस द डोर्सल atrium shift anterior to ventricle. The sinus venosus opens into right atrium dorsally and not. The atrium is completely divided into right and left chamber and has no foramen oval in the interauricular septum, which remains open dipnois. Deep pockets develop in ventricular cavity. The conus arteriosus divide into systemic and pulmonary vessels by spiral valves. Conus arteriosus जो है सिस्टेमिक और पल्मोनरी वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इन लंग लेस सैलामेंडर्स द इंटर आर्टेरियल सेप्टम इज इनकम्प्लीट एंड पल्मोनरी वेंस आर एब्सेंट। इसमें पल्मोनरी वेंस एब्सेंट होते हैं और इंटर आर्टेरियल सेप्टम इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे हम देखेंगे रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स में भी 2 कैटेगरी होते हैं, एक लोअर रेप्टाइल्स और हायर रेप्टाइल्स। लोअर रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड है और हायर रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल है। तो इसमें जैसे डायग्राम में मैंने बताया, इन रेप्टाइल्स द हार्ट इज़ फर्दर एडवांस। अब यह हार्ट अब क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, मतलब अब इसमें चैम्बर बढ़ते जाएंगे। द एट्रियम इज ऑलवेज कम्प्लीटली सेपरेटेड इनटू ए राइट एंड। अब चैम्बर जो एट्रियम था वह कंप्लीट राइट और लेफ्ट चैम्बर में डिवाइड हो गया। एंड इन मेनी फॉर्म द साइनस वेनोसस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। जो साइनस वेनोसस है अब धीरे धीरे राइट एट्रियम में ही इनकॉर्पोरेटेड हो गया। द वेंट्रिकल इज आल्सो partially divided by a septum is most reptiles. And in the alligator and crocodile is completely 2 chamber. जैसे हायर रेप्टाइल्स हैं उसमें कंप्लीट 2 चैम्बर वेंट्रिकल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे मतलब 4 चैम्बर अब कंप्लीट हो रहा है। दिस मीन्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट is essentially separated from non-oxygenated blood from the body to right side. इस तरह से oxygenated blood और non-oxygenated blood अलग अलग रहते हैं। Thus in crocodilians the 2 types of blood is completely separated and nearly complete in other reptiles, but some mixing does occur in other parts of the circulatory system. Next slide. 4 chamber heart. 4 chamber heart हायर रेप्टाइल्स में भी 4 चैम्बर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एविस और मैमेलिया एक एडवांस
हार्ट कहलाते हैं। मतलब ये कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट बन जाते हैं इसमें। In birds, the ventricle is completely divided into two, so that the heart is 4 chamber, 2 auricle and 2 ventricle. दोनों के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाने के कारण हार्ट अब कंप्लीट 4 चैम्बर का बन जाता है। देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड। अब इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। द सिस्टेमिक एओर्टा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरीज ब्लड टू द हेड एंड बॉडी, while the pulmonary artery leaves the right ventricle and carries blood to the lung for oxygenation. तो लंग के लिए ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। thus there is double circulation in which there is no mixing of blood at any place. अब यहाँ पर अब ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन हार्ट। मीन्स हार्ट एक बार इम्प्योर ब्लड हार्ट में आएगा, फिर यह ब्लड लंग में प्यूरिफाई होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन हार्ट कहते हैं। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन। कोनस आर्टेरियोसिस इज एब्सेंट। यहाँ पर कोनस आर्टेरियोसिस जो वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट पर था वो यहाँ पर एब्सेंट है। द पल्मोनरी एओर्टा अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड सिंगल सिस्टेमिक एओर्टा अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बोथ हैव वाल्व एट देयर बेस। दोनों में वाल्व पाए जाएंगे और इस तरह से यह 4 चैम्बर हार्ट कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से हार्ट एक सिंगल चैम्बर हार्ट से 4 चैम्बर हार्ट में डेवलप हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।